सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और बहुत सिंपल भाषा में आपके सामने। मोहतरम हजरात, बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश पर अगर आप ध्यान देंगे तो बांग्लादेश एकदम से खतरनाक बन गया है, खतरनाक होता जा रहा है। अच्छा, भारतीय एजेंसियां इस पर नजर रख रही हैं, लेकिन अगर कोई 56 इंच का आदमी आकर आपसे कह दे कि बांग्लादेश हमारे लिए खतरा है दोस्तों, क्यों? कुछ चीजें आपको बता देता हूं। पहली बात, बांग्लादेश पाकिस्तान से काफी करीब हो चुका है। सिर्फ बांग्लादेश करीब नहीं हुआ है, पाकिस्तान की आर्मी कमांडर ISI के जो ऑफिशियल्स हैं बांग्लादेश आ और जा रहे हैं। ये तो आपको पता ही है। आप कहेंगे भाई नया ये है कि ये देखिए रिपोर्ट, जो फाइटर जेट है चाइना का J-10 चाइना से बांग्लादेश खरीदने की बात ऑलरेडी कर रहा था और अब अपडेट यह है कि वो बात लगभग पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द चाइना बांग्लादेश को J-10 फाइटर जेट दे सकता है। तो ये सीधा सीधा खतरा है, क्लियर कट कह रहा हूं। एज ए इंडियन, बांग्लादेश के हाथ में इतने खतरनाक फाइटर जेट आ जाना ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के पूरी तरह से साथ है। बांग्लादेश वो सब करेगा आज की तारीख में जो पाकिस्तान बोलेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर वैसे तो भारत ने फाइटर जेट, ड्रोन्स और तमाम हथियार और डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं, लेकिन क्या एक साथ अल्लाह ना करे कोई हरकत कर दी चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने, तो हम झेल पाएंगे? यही बात अगर मैं 1 साल पहले बोल रहा था तो भाऊ से लेकर पता नहीं जितने भी आंडू पांडू थे सब आकर गाली पकड़े, देश का गद्दार है, ये गद्दार पत्रकार है। नहीं, दुश्मन की चाल को समझना यह गद्दारी नहीं होती। अपनी कमजोरी को समझना, हमारी गलती कहां है, ये वो आदमी होता है जो खुद समझदार होता है। वरना बैठा बैठा कोई भी पौआ अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रमखा समझे तो वो बेवकूफ कहलाता है। हजरात, सिर्फ यहां नहीं रुकी है कहानी। अब नहले पे दहला, बे ऑफ बंगाल में तस्वीर आपके सामने। बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश ने मिसाइल टेस्ट कर ली। बताइए, जिस देश को हम सोच रहे थे कि अभी अंडे से बाहर नहीं निकला, वो देखिए भाई साहब, वो तो हाथी का अंडा निकला। भाई मिसाइल टेस्ट कर रहा है और उसने मिसाइल टेस्ट कर ली है। अब बांग्लादेश के अंदर की सुनिए, बांग्लादेश की सरकार ने, कोर्ट ने एक और मामले में, कब्जा यानी लैंड हड़पने के मामले में शेख हसीना को 5 से 6 साल की सजा और कुछ जुर्माना ठोका है। मौत की सजा तो पहले दे चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी एक भतीजी हैं जो ब्रिटेन की सांसद रह चुकी हैं, उनको भी बांग्लादेश की कोर्ट जो है 2 साल की सजा सुना चुकी है। अब इस पर वो ब्रिटेन की नागरिक जो हो चुकी हैं, शेख हसीना की भतीजी, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इसकी निंदा की है कि भाई सरकार इनके हत्थे आ गई है, ये जो मर्जी मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। हजरात, उधर इनको छोड़ दीजिए, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान को, हमें तो ऐसी की पनौती लगी है कि नेपाल तक हमको अपनी लाल क्या नीली पीली सारी आंखें दिखा रहा है। लेकिन किसी भी अंडुए से पकड़ के पूछ दो कि देख ये क्या हो रहा है तेरे मुंह, पहले अमेरिका क्या कहता था, अबे अमेरिका क्या अपनी इज्जत कराने, अब तो नेपाल कह रहा है। भाई साहब, भारत ने विरोध जताया कि 100 के नोट पर तुमने हमारी टेरिटरी जो छापी है ये गलत है। भाई इतना ही दम था हमारे अंदर, मोदी सरकार में इतना ही, हड़काया नहीं। नेपाल को सख्त जुमलों से कुछ कहा ही नहीं। जैसे मुल्लों को, भारत के अपने ही मुल्लों को तुम डराते हो भाजपा वालों, नेपाल को कुछ बोल के दिखाते हैं या बस उनके सामने भी बस वहीं सारी निकल गई। हजरात, यहां नेपाल ने खेल कर दिया और 100 का नोट छोड़िए, चाइना से वो करेंसी छपवा रहा है। छाती पे सांप लोटे भाई साहब। तकलीफ इतनी हो रही है, जो इंडियन होगा उसके आग लगेगी, मेरे तो लग रही है। आप ये देखो, चाइना से नोट छपवा रहा है, हमारे टेरिटरी को अपना बता रहा है
और मोदी जी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। अरे मोदी जी टेलीप्रॉम्प्ट पे ही देख के कुछ बोल दीजिए, लाल आंख नहीं है। कुछ गोबर चट्टे कहते थे हमने छेल पाला है, ता पाला है, थेल पाला है। कहां है शेर? भाई साहब खबर यह है कि सिर्फ 100 का नोट नहीं, अब 1000 का नोट भी चाइना से नेपाल छपवाएगा और वही मैप, गलत मैप उस नोट पर भी छापेगा। पापा ने वोट रुकवा दी। अबे नेपाल का नोट छपवाने से तो रोक नहीं पा रहे कि भाई कम से कम चलो नोट छापो, कहीं से भी छपवाओ, खुद छाप लो। अबे हमारे इलाके तो मत दिखाओ अपने इलाके में। और तो और आगे सुनो हमारी कितनी गद हो रही है। अमेरिका क्या कहता था, अभी भी कह रहा है। लो भैया रिपोर्ट, ये देखो, देख लो रिपोर्ट, ये है सबूत आपके सामने एनडीटीवी का। भारतीय विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने खुलासा किया है कि अमेरिका अब बातचीत करने में और डील करने में नई नई तरह की शर्त रख रहा है। रेडिकल, जिद्दी, अमान्य, गलत, तानाशाही वाली रख रहा है जिद। आगे किसने कहा? मोदी सरकार के नेता ने कहा। अब ट्रंप किसका चाचा, किसका ताऊ? गुचट्टों का। गुचट्टे क्या करते थे? ला 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 कर रहे थे। आज क्या हुआ? किसी ने हमारी भारत मां के लिए कुछ बोला कि भारत माता के खिलाफ यह डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है? सारे गुचट्टों के मुंह में ताला लगा हुआ है। क्या हुआ? हमारे एक खास समुदाय को पावरफुल है, इतना पावरफुल, 2 रकात नमाज कोई पढ़ता हुआ दिख जाए, इनके अंदर से आत्मा फड़फड़ा जाती है। क्या कहें भाई साहब, काहे के ताकतवर, काहे के मजबूत, मेन मुद्दे से गायब है। अरे मेन मुद्दों पर ना इनका अब्बा बोल पाता ना ये बोल पाते हैं। कहानी देखो आप, ये रिपोर्ट एनडीटीवी की आप देख रहे हैं ना, खुली आ गई है, खुली। क्या कहा गया था? अमेरिका ने उल्टा हमको डराया। क्या कहा कि रूस से तेल लेना बंद करो। यहां सब देखने लगे, हाँ जी मुझे आप क्या करोगे? तो उधर से मोदी का बयान नहीं आया। सरकार ने कहा कि जहां से हमें तेल लेना हम लेंगे। ओ भाई साहब हम खुश, मैं भी खुश, मैंने भी धबाधब रिपोर्ट बना डाली, हाँ जी नहीं झुके, हम नहीं झुके। अब स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है मोदी जी ने। मोदी जी ने बोला जब सामने से बोले ना पापा ताऊ बोले तो फौरन उस पर अमल नहीं करो, 2-4 दिन रुको, अपने हिसाब से बयान दो और फिर करो वही जो उसने कह दिया है, फौरन नहीं, ताकि यहां हवा बन जाए, लोग कंफ्यूज हो जाए। अब आप क्या कर रहे हो? आप SIR के लिए कागज इकट्ठा कर रहे हो और ये तमाम मुद्दे हमारी नजरों के सामने होते हुए गायब है। मान गए मोदी जी। आई लव मोदी। यार मैंने अपनी जिंदगी में मोदी जी जैसा कोई आदमी नहीं देखा भाई साहब। एक आदमी पूरे देश को अपनी उंगली पे, आज ये कागज ढूंढो, कल वो कागज ढूंढो, आज ये वाला आईडी चेंज करो, आज ये नंबर चेंज करो, आज ये OTP। आई लव यू मोदी जी, कमाल है स्ट्रेटेजी आपकी। आगे की सुनिए। यही बात ईरान कहता है कि जब अमेरिका से हम बात करते हैं वो गलत शर्त रखता है। अमेरिका ऐसा ही है हमेशा से, लेकिन जो ईरान को गाली बकते थे खास लोग, अब एकदम सेम ट्रीटमेंट दे रहा है भारत को यही अमेरिका, जिस पर भारत ने हमेशा भरोसा किया। उधर योगी जी उछल उछल कर, नाराज होकर, गुस्सा होकर, कभी मुस्कुराकर, शिकायतन 4 साल पहले संसद में कह रहे थे, दूसरों को इशारा करके कि ये तालिबान के समर्थक हैं, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। आज योगी जी के पास ये वीडियो जा भी रहा है तो भी योगी जी कुछ नहीं बोल पा रहे। मैं तो पूरा योगी जी के साथ हूं। योगी जी तालिबान को आतंकवादी आपने बोला था, आई लव यू, मैं आपके साथ हूं। आज भी तालिबान को आतंकवादी बोलिए। नहीं, आपकी सरकार क्या कर रही है ये देखिए भाई साहब। तालिबान यानी अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान तक आज नहीं खड़ा, लेकिन मोदी सरकार छाती ठोक के खड़ी है।
इंडिया ने 73 टन दवाइयां, वैक्सीन और बहुत सारी मेडिकल केयर की चीजें अफगानिस्तान को भेजी है। सवाल मेरा उन नफरत के सौदागरों से है जो भारत में ही रहने वाले मुसलमानों का बाइकॉट कर रहे हैं। सुन ले उत्तराखंड में बैठे हुए जहरीले, देश भर में हमारी भारत मां के सीने में जहरीले लोग पैर गड़ाकर जो बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, देखो भारत के मुसलमानों का तुम बाइकॉट कर रहे हो और मोदी सरकार, योगी सरकार, अमित शाह जी की सरकार पड़ोस के मुल्लों को दबाकर पैसा दे रही है। लो भाई खर्चा करो, हेल्थ केयर भी लो, दवाइयां भी लो, बिजनेस भी करो, ट्रेड भी करो। अरे यहां पर कुछ और, वहां पर कुछ और कैसे हो अंधभक्तों? सांस रुक गया होगा, है सच्चाई समझ नहीं आ रही तुम्हें। अरे नफरत करना बंद करो, राजनीति के चक्कर में कितनी नफरत करोगे। राजनेताओं की औलादे विदेश में हैं, उनके बच्चे रैली में नहीं हैं, उनके बच्चे मैदान में नहीं हैं, और जिन नेता के पीछे तुम रैली में चल रहे हो, उन पर केस हो भी जाए तो उनका कुछ नहीं होगा। आपकी जिंदगी एक केस से पूरी खराब हो जाएगी, हमारी तो हो ही गई है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, क्लियर पैगाम है, नफरत के चक्कर में मत पड़ना, नुकसान हमारा अपना ही होगा। उधर चाइना पूरी ताक में था कि भारत क्या करने वाला है। चाइना के सर पर खड़े हुए भी, रहते हुए भी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। इंडियन आर्मी की ब्रह्मोस, वो भी लॉन्ग रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट कर ली है बे ऑफ बंगाल में भारत। वहीं भारत ने फैसला किया है कि इजराइल से और भी भारी मात्रा में ड्रोन लिए जाएंगे। सवाल उठते हैं तो जवाब आए ना आए, असर जरूर होता है। हजरात, आलोचनाओं के बीच खबर फिर अच्छी आई कि व्लादिमीर पुतिन जब भारत आएंगे तो S-400 ही नहीं, भारत सामने से Su-57 और S-500 लेने पर बात कर सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में मीडिएशन करवाने में कतर फेल हुआ, तुर्की फेल हुआ, ईरान फेल हुआ, अब बीच में कूदा है सऊदी। कहा जा रहा है कि अब सऊदी मीडिएशन करवाने की कोशिश करेगा। हजरात, उधर पाकिस्तान जहां भारत पर, अपने अड़ोस पड़ोस पर आतंकवाद का इल्जाम लगाता है, आज पाकिस्तान अपना मुंह नहीं छुपा सकता है कि आतंकवादी हमले उसके अंदर जो हो रहे हैं वो उन्हीं के लोग कर रहे हैं। एक महिला बलोच ने अपने आप को बम से उड़ा दिया। दोस्तों, जरीना रफीक नाम की ये महिला, उर्फ इसका नाम तरानंग माहो है, भाई बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की ये महिला है, बलोच लड़ाकू है। इसने पाकिस्तान के फौज और पाकिस्तान की पुलिस को निशाना बनाया और खुद को उड़ा दिया, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए हैं। इन पिछले 48 घंटे के अंदर टीटीपी ने भी पाकिस्तान में धमाके करके पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तान ने कहा है कि हमने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 3 आतंकवादियों को कत्ल किया है। पाकिस्तान से सवाल यह है कि इसी टीटीपी को कल तक आप आतंकी नहीं मानते थे, लेकिन जब इन्होंने आपको छेदा तो आप आज कह रहे हो कि हमने आतंकवादियों को, टीटीपी को कत्ल किया। तो जवाब मुझे यह दीजिए कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान है कहां से, जिसके नाम में ही पाकिस्तान है, जिसकी तहरीक पाकिस्तान के अंदर है, वो भारत की कैसे हो सकती है? लिहाजा एक बात क्लियर है, पाकिस्तान के अंदर जो भी होता है बड़ी आसानी से शहबाज शरीफ भारत पर डाल देता है। उधर तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को धमकी दी कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लो, हमारे बच्चों और औरतों को मत मारो, हम सब्र के साथ खड़े हैं, वरना बुरा होगा। د دفاع وزارت له اړوندو مسؤلینو څخه مې غوښتنه ده چې د اسلامي نظام او هیواد د دفاع او ساتنې لپاره شپه او ورځ پر ځان یوه او هغه معاصر پرمختللي حربي وسایل جوړ او یا په لاس راوړي چې د الله تعالی او د دې هیواد د دیده او نادیده دشمنانو خوب حراموي.
زه له دې ځایه یو ځل بیا د هیواد پر نامرده دښمن جدي غږ کوم چې زموږ ځمکنی او هوایي حریم ته دې په سپکه سترګه نه ګوري. د ټولو اصولو خلاف دي ماشومان، ښځې او بېګناه افغانان نه شهیدانوي او بې ځایه دي د افغانانو حوصلې نه ازموي. هیڅوک او هیڅ متجاوز دي دا نه هېروي چې موږ هم حافظې لرو او هم اړینې محاسبې. دلته چې چاپ हजरात, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे दिया और अपनी तकलीफ बयान कर दी, जिस पर पाकिस्तान के सरकार के चूतरों में आग लग गई और फिर उसके बाद कहा कि ये गलत किया, देश की बुराई की, ऐसा किया वैसा किया, जाकर भारत के चैनल पर मोदी को बुरा कहना था। अरे क्यों कहना था भाई? अगर मोदी जी बुरे हैं कोई बात नहीं, लेकिन बात वो एक बहन अपने भाई के लिए कर रही थी। आपने हालात ऐसे बनाए कि आपके मुल्क की औरत नागरिक दूसरे देश के मीडिया से, और मीडिया का कोई बॉर्डर नहीं होता भाई। जो भी जख्मी घायल होता है, जो भी सताया हुआ होता है, पूरी दुनिया की मीडिया हक रखती है कि उसकी आवाज बुलंद करे। आपकी मीडिया कुछ कर नहीं पा रही है, हमारी मीडिया में इमरान खान की बहन ने बोल दिया तो आग लग गई। तो मोहतरम, आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने जानकारी दी है कि चाइनीज वैसे हमारे इलाके के करीब आ गई है, जिस पर हम पैनी नजर रख रहे हैं। उधर अमेरिका ने ताइवान को F-16 फाइटर जेट दे दिए हैं। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते में ताइवान उन F-16 फाइटर जेट को उड़ाकर टेस्ट करने वाला है। भैया तानाशाही चल रही है हर जगह, हमें लग रहा है यहाँ चल रही नहीं, हर जगह चल रही है। अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयफ ने अपने अपोजिशन लीडर को करप्शन के फर्जी केस में फंसाकर जेल में डलवा दिया है। दोस्तों, उधर साउथ ईस्ट एशिया में जो बाढ़ आई हुई है, मैं आपको बता दूं कि हालात इतने खराब हैं कि इंडोनेशिया में 505 लोग मारे गए हैं, श्रीलंका में 334 लोग मारे गए हैं, थाईलैंड में 267 लोग मारे गए हैं, इंडिया में 3 लोग मारे गए हैं, मलेशिया में भी 3 लोग मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हैं, हालात बेकार हैं। बात सरकारों की छोड़ दो, जब आप हमारी विदेश नीति देखोगे तो हमें नरम पाओगे। दोस्तों, श्रीलंका को मदद की जरूरत है तो सरकार ने हमारी कहा कि भैया हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, मोदी जी ने खुद कहा। उधर हमने पाकिस्तान के जहाजों के लिए अपने तमाम एयर स्पेस बंद किए हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान भी श्रीलंका के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद लेकर जा रहा था। हमसे परमिशन मांगी पाकिस्तान के जहाज ने कि हम क्या आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम मदद लेके जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के जहाज को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया कि जाइए, क्योंकि आप इंसानियत की मदद के लिए आगे जा रहे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये है हमारा भारत। उधर सऊदी और रशिया के बीच हो गई है बल्ले बल्ले, दोनों ने साइन कर दिया है। तस्वीर आपके सामने। दोस्तों, सऊदी अरब और रशिया ने फ्री वीजा ऑन अराइवल, वो भी फ्री पर साइन कर दिया है। तुर्की का किजिल्मा ड्रोन, तस्वीर आपके सामने, ऐसा बन चुका है, पहला दुनिया का ड्रोन ऐसा है जो फाइटर जेट, अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिरा सकता है। इस किजिल्मा तुर्किश ड्रोन ने हवा से सामने वाले फाइटर जेट पर हवा से हवा में मिसाइल दागी, जिसका मतलब यह है कि अब दुनिया का पहला तुर्की का ड्रोन, जिसका नाम किजिल्मा है, वो ड्रोन दुनिया का पहला बन चुका है, ऐसा ड्रोन जो फाइटर जेट मार गिरा सकता है। इल्जाम लगता है हमारे ऊपर। भाई सरकार को किनारे करो, भारत का दिल देखो। श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन करके भारत ने एक पाकिस्तानी को, 3 बांग्लादेशियों को, 5 ईरानियों को बचाया है जो बाढ़ में फंस गए थे। नहीं, हमें शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना, भारत। उधर स्पेन में प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं। जेनजी आप नहीं कहिएगा, क्योंकि पूरी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, खासकर वहां के प्राइम मिनिस्टर। इल्जाम है करप्शन का और एक प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरा स्पेन सड़क पर है। यह सब देखने के बाद यह मत सोचिएगा हमारे वाले प्रधानमंत्री घबराएंगे, ना ना ना,
2 मिनट में जेल, धाए धाए धाए। वो कहां गए पता चल रहा है कुछ? अरे लद्दाख के थे ना वो, सोनम वांगचुक कहां गए? नदारद। हम भी भूल गए, आप भी भूल गए। स्पेन। Increíble, la Junta de los Autónomos. No lo puedo creer. ¿Cómo se mueve la gente cuando es algo de verdad? Ya basta. Jamás será mentira. Los unidos, jamás será mentira. CNN को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि वेनेजुएला पर हमला इस हफ्ते हो सकता है। खबर यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने ऑफर किया, आपके बेटे, आपके परिवार, आपकी बीवी और आपको सेफ पैसेज दिया जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, आप अपने आप रिजाइन दीजिए और देश छोड़ दीजिए। तो वेनेजुएला ने रिजेक्ट कर दिया राष्ट्रपति ने और कह दिया कि नहीं, मुझे 18 महीना दीजिए आप, और मैं जहां भी रहूं सेना का कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। हजरत, इस बात पर लग रहा है कि अमेरिका किलस के वेनेजुएला पर हमला कर ही देगा। सवाल आप लोगों के दिमाग में है कि वेनेजुएला गलत है या अमेरिका? फितरतन पूरी तरह से अमेरिका गलत है, क्योंकि इसके बाद अमेरिकी महिला ऑफिशियल ने मुंह से हक दिया है कि बस कुछ दिनों की बात है, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व हमारे पास आ जाएगा। सारा मामला तेल का है। जी हां, वेनेजुएला में अंधाधुंध तेल है। बस ये ड्रग कार्टेल का बहाना बनाकर अमेरिका ने वेनेजुएला को बेकार किया है। हालात वेनेजुएला के इतने खराब हैं कि रशिया ने वेनेजुएला से अपने रूसी लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने टॉप जनरलों कमांडरों के साथ कुछ ही दिन में वेनेजुएला के मुद्दे पर बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भाषण में कहा कि इस वक्त पूरा वेनेजुएला और पूरी आवाम एक साथ है, सब अमेरिका के हमारे ऊपर होने वाले हमले के खिलाफ। Que este país ha conquistado la más grande unión nacional que jamás hubiese tenido desde tiempo de Cipriano Castro y la agresión imperialista de 1902. Hoy, venezolanos y venezolanas de distintas confesiones, partidos políticos, ideologías, todos en una sola voz, como dicen las encuestas, más del 94% de la opinión pública rechaza, repudia la... हज़रात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।